हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेवाड़ के सबसे महत्वपूर्ण महाराणा कुंभा के बारे में। दोस्तों, इससे पूर्व भी हमने महाराणा कुंभा पर एक प्रश्नात्मक वीडियो बना लिया है और यूट्यूब पर अपलोड है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम महाराणा कुंभा के जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे और नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, महाराणा कुंभा या कुंभकर्ण सिंह, इनके शासनकाल की अगर हम बात करें तो 1433 से 1468 इनका शासनकाल रहा है। कुंभा की प्रारंभिक समस्याएं। दोस्तों, कुंभा की प्रारंभिक समस्याएं क्या थी? चाचा व मेरा की हत्या। दोस्तों, चाचा व मेरा ने महाराणा कुंभा के पिता मोकल की हत्या की थी, तो रणमल की सहायता से महाराणा कुंभा ने चाचा व मेरा को मौत के घाट उतार दिया था। दोस्तों, कुंभा ने बाद में रणमल को भी मौत के घाट उतार दिया था। रणमल हंसाबाई का भाई था और हंसाबाई राणा लाखा की पत्नी यानी महाराणा कुंभा की दादी थी। दोस्तों, रणमल एक राठौड़ था, यह मारवाड़ से थे। दोस्तों, जब राणा लाखा की मृत्यु हो जाती है तो रणमल मेवाड़ आते हैं। दोस्तों, 12 वर्षीय मोकल मेवाड़ की गद्दी पर बैठते हैं, उनकी सहायता करते हैं शासन चलाने में। दोस्तों, जब मोकल की भी हत्या हो जाती है तब 6 वर्षीय बालक राणा कुंभा मेवाड़ की गद्दी पर बैठते हैं। जब ये 12 वर्ष के होते हैं तब तक रणमल की ख्याति पूरे मेवाड़ में चरम पर थी। दोस्तों, रणमल के ज़्यादा संयोग से और रणमल को ज़्यादा तवज्जो देने से राणा मोकल के समय ही मेवाड़ के भीष्म पितामह यानी राव चुंडा, जो मोकल के बड़े भाई थे, वह मेवाड़ को छोड़कर जा चुके थे। तो दोस्तों, बाद में सिसोदिया सरदारों के समझाने पर राणा कुंभा को ये लगा कि रणमल धीरे धीरे मेवाड़ पर कब्जा कर लेगा, तो राणा कुंभा ने भारमली की सहायता से रणमल की हत्या करवा दी और इनको मौत के घाट उतार दिया था। दोस्तों, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आंवल बावल की संधि, जिसे राणा सिसोदिया संधि भी कहते हैं। यह हुई कब थी? तो 1453 ईस्वी में। दोस्तों, इस संधि को मारवाड़ मेवाड़ संधि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह संधि कुंभा और राव जोधा के मध्य हुई थी। इस संधि के द्वारा मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा निर्धारित की गई थी और केंद्र सोजत को बनाया गया था। सोजत जो वर्तमान पाली जिले में है। दोस्तों, राव जोधा ने अपनी पुत्री सिंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से करवाया था और दोस्तों, सिंगार देवी ने ही गोसंडी बावड़ी का निर्माण करवाया था। दोस्तों, इनकी दूसरी महत्वपूर्ण विजय है वह सारंगपुर युद्ध, जिसे मालवा युद्ध भी कहते हैं, और यह 1437 में हुआ था। दोस्तों, मालवा के शासक महमूद खिलजी ने चाचा व मेहरा के पुत्र महपा है दोस्तों, महपा व अमका को शरण दी थी, जिससे कुंभा नाराज हो गए और उन्होंने मालवा पर हमला कर दिया था। दोस्तों, कुंभा उस समय छोटे थे, तो ये जो युद्ध हुआ था ये रणमल की सहायता से हुआ था। दोस्तों, सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अब दोस्तों, विजय स्तंभ से भी बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, विजय स्तंभ, जिसे विष्णु ध्वज भी कहा जाता है और मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। दोस्तों, ये है कहाँ पर? तो यह है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है और इसका निर्माण 1440 से 1448 के मध्य कुंभा द्वारा करवाया गया था। और दोस्तों, इसके शिल्पी जो थे वह जेता मंडन व उसके पुत्र नापा व पुंजा। दोस्तों, ये 9 मंजिला इमारत है और उसको बनाने में उस समय 90 लाख रुपए का खर्चा आया था। दोस्तों, इसमें 157 सीढ़ियां हैं
और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 120 फीट से 122 फीट इसकी ऊंचाई है। और 1950 में 1 रुपये का डाक टिकट भी जारी हुआ था। दोस्तों इसकी 8वीं मंजिल पर ये इस तरीके से बनी हुई एक इमारत है दोस्तों, ये इस तरीके से बनी हुई एक इमारत है दोस्तों। इसकी 8वीं मंजिल, इसके 9 मंजिला हैं, तो इसकी 8वीं जो मंजिल है, इस मंजिल पर कोई भी मूर्ति नहीं है दोस्तों। और इसका पुनर्निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। और दोस्तों इसकी तीसरी मंजिल पर अरबी में 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। और दोस्तों इसके प्रतीक चिन्ह की अगर हम बात करें तो राजस्थान पुलिस व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो लोगो हैं उसमें इसका चित्र अंकित है। दोस्तों महाराणा कुंभा एक बहुत ही महत्वपूर्ण महाराणा हुए हैं। इनके जीवन से बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। हम महाराणा कुंभा पर दूसरा वीडियो भी लेके आएंगे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए बने रहें श्री राम स्टडी चैनल के साथ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।